अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क है। चलिए देखते हैं आपको ये किस तरीके से करना है। आपको अपना हॉलीडे होमवर्क 25 मई से और 31 मई तक स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं आप कभी भी। आपको एक 3-in-1 कॉपी बनानी है और 3-in-1 कॉपी पे बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में अपना पूरा हॉलीडे होमवर्क आपको करना है। ये देखिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है, राइट फ्यू लाइन्स ऑन माई मदर एंड पेस्ट योर मदर पिक्चर। आपको अपनी मम्मी के ऊपर कुछ लाइन्स लिखनी है और उनकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। ये आप कॉपी में करेंगे। राइट लेसन नंबर 2 नीट एंड क्लीन। आपको लेसन नंबर 2 की राइटिंग करनी है। कर्सिव राइटिंग में आप पूरी राइटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको राइटिंग करनी है। ये काम आपको 3-in-1 कॉपी में करना है। नेक्स्ट है राइट द इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। जो भी आपकी फेवरेट डिश है, आपको उसके इंग्रेडिएंट यानी जो भी उसकी सामग्री है, जो भी सामान उसको बनाने में लगता है, उसकी आपको पूरी मतलब उसके बारे में आपको लिखना है कि ये मेरी फेवरेट डिश है और इसको बनाने के लिए ये सामान यूज़ होता है, यानी उसकी पूरी रेसिपी आपको लिखनी है। जो सामान उसमें यूज़ होता है आपको वो भी लिखना है। उसके अलावा वो किस तरीके से बनती है डिश, आपको पूरा वो भी लिखना है, उसका पूरा प्रोसीजर कि ये इस रेसिपी से इस तरीके से बनी है। ये सब कुछ आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश का काम सभी बच्चों को करना है, इसमें ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करना आपको। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में पार्ट नंबर 2 की सुलेख लिखिए। हिंदी में आपको पार्ट 2 की सुलेख लिखनी है। कोई 2 मुहावरों के चित्र बनाइए। मुहावरा चित्र और उसके अर्थ की लड़ी बनाइए। जैसे कि आप इंग्लिश में वोकैब हैंगिंग करते थे ना, वोकैब हैंगिंग बनाते थे, इसी तरीके से आपको हिंदी में मुहावरों की हैंगिंग बनानी है। देखिए इस तरीके से एक साइड आप लिखेंगे मुहावरा और दूसरी साइड आपको लिखना है उसका अर्थ। इस तरीके से आप इसकी पूरी हैंगिंग बनाएंगे, यानी पूरी लड़ी बनाएंगे। नेक्स्ट है कुंग-फू पांडा चलचित्र फिल्म का आनंद लीजिए, यानी आपको ये फिल्म देखनी है कुंग-फू पांडा। और उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, कुंग-फू पांडा फिल्म में से अपने किसी एक पसंदीदा किरदार का चित्र चिपकाकर उसका नाम लिखिए। आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये किरदार क्यों पसंद आया आपको ये बताना है। 2 या 3 वाक्यों में लिखकर बताइए। उसके बाद है मुझे ये किरदार इसलिए पसंद आया क्योंकि। आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, फिल्म में देखे गए किसी एक किरदार का मुखौटा मास्क बनाएं। यानी जो भी आपने कुंग-फू पांडा फिल्म में देखा है, उसमें जो भी किरदार आपको पसंद आया है उसका आपको मास्क बनाना है, यानी मुखौटा। उसके बाद है नेक्स्ट नोट। प्रत्येक कार्य A4 शीट पर कीजिए व उसे एक सुंदर फोल्डर में डालकर जमा कीजिए। ये काम आपको A4 शीट पर करना है, यानी A4 साइज शीट पर करना है और जिस तरीके से दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से करना है। नीचे दी गई प्रत्येक इकाई के 5-5 उदाहरण सहित A4 आकार की अलग अलग रंगीन शीट पर चिपकाएं या बनाएं। एक शीट पर एक उदाहरण। ये काम आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, यानी रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक विलोम शब्द लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर 11 से लेकर 20 तक लिखेंगे लिंग बदलो। और रोल नंबर 21 से लेकर लास्ट तक आपका रोल नंबर कुछ भी हो, 40, 45, वो सब लिखेंगे वचन बदलो। ये काम आपको A4 साइज शीट पर करना है। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का वर्क। डू एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ये आपको कॉपी में करनी है, यानी 3-in-1 कॉपी जो आपने बनाई है उसमें आपको करना है। स्पिन अ व्हील मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको इस तरीके से, ये देखिए नीचे जो व्हील दिया गया है, आपको इस तरीके से टेबल का व्हील बनाना है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक, 2 से लेके 6 तक के टेबल का व्हील बनाएंगे, यानी एक व्हील टेबल 2 का बनाएंगे, एक व्हील 3 के टेबल का, एक व्हील 4 के टेबल का, एक व्हील 5 के टेबल का और एक व्हील 6 के टेबल का। उसके बाद रोल नंबर 11 से लेकर 20 तक बनाएंगे 7 से लेकर 11 तक के व्हील, यानी एक व्हील आपको 7 का बनाना है, एक 8 का बनाना है, एक 9 का बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर इसको सॉल्व भी करना है। और फिर उसके बाद और ये काम आपको A4 साइज शीट पर करना है, या आप चाहें तो 3-in-1 कॉपी में भी कर सकते हैं। रोल नंबर 20 से लेके लास्ट तक टेबल, 12 से लेके 16 तक का टेबल, 12 से 16 तक के टेबल के आपको व्हील बनाने हैं।
यानी 12 का व्हील बनाएंगे आप इसी तरीके से, 13 का, 14 का, 15 का और 16 का आपको इसी तरीके से व्हील बनाना है। नेक्स्ट है आपका उर्दू का वर्क। राइट लेसन नंबर 3 नीट एंड क्लीन। आपको लेसन नंबर 3 नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है, 3-in-1 कॉपी में लिख लीजिएगा ये भी। उसके बाद है EVS पेस्ट द मैप ऑफ इंडिया शोइंग ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट डाउन द कैपिटल एंड कलर इन द 4 स्टेट। आपको एक मैप पेस्ट करना है और उस मैप पर आपको जितने भी स्टेट हैं यानी 29 स्टेट और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सबको शो करना है, यानी आपको वो सब उस पर शो करना है, लिखना है। उसके बाद ये 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं नीचे, इनकी आपको कैपिटल लिखनी है यानी इनकी राजधानी लिखनी है और इनको अपने मैप में आपको कलर करना है। उसके बाद लास्ट वर्क है आपका EVS का, ये आपको A4 साइज शीट पर करना है। ऑन A4 शीट कंप्लीट देयर लिस्ट ऑफ करंट ऑफिसर होल्डर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी और ये जो नीचे आपसे नाम पूछे गए हैं आपको इनके आंसर्स देने हैं। जैसे कि ये आपको A4 साइज शीट पर करना है। जैसे फर्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम लिखना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिखना है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम लिखना है। रेलवे मिनिस्टर का नाम लिखना है। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम लिखना है। होम मिनिस्टर का नाम लिखना है। चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम लिखना है। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर का आपको नाम लिखना है और बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम लिखना है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम आपको लिखना है। और अगर आपको फ़ोटो मिल जाए तो आप फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क करना है। 3-in-1 कॉपी आपको यूज़ करनी है, जहाँ पर A4 साइज़ शीट दिया गया है वहाँ पर आपको A4 साइज़ शीट यूज़ करनी है। 25 मई से 31 मई तक आप हॉलीडे होमवर्क सबमिट करा सकते हैं स्कूल में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 2 बजे से पहले कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।